नमस्कार प्यारे बच्चों, हम कर रहे थे भक्ति सूफ़ी परंपराएं +2 क्लास का अध्याय, जिसमें हमने भेद और संघर्ष और फिर उपासना की कविताएं, प्रारंभिक भक्ति परंपरा और फिर उसके बाद स्त्री भगत, इन सब के विषय में किया। और आज हम करेंगे राज्य के साथ संबंध, यानी कि जो ये नैनार और अलवार संत जो थे, वो जैसे संतों को जैसे कृषकों के द्वारा सम्मानित किया जाता था। और जैसे जब प्रथम शताब्दी ईस्वी के आरंभ में कई महत्वपूर्ण जो सरदारनियाँ थी, इसी सहस्त्राब्दी के उत्तरार्ध में ही राज्य का उद्भव और विकास हुआ, जिसमें पल्लव और पांड्य राज्य भी शामिल थे। और बौद्ध और जैन धर्म इस क्षेत्र में कई शताब्दियों में मौजूद थे और उन्हें व्यापारी व शिल्पी वर्ग का प्रथम जो प्रश्रय था वो हासिल था। इन धर्मों को राजकीय संरक्षण और अनुदान भी यदाकदा जो है हासिल होता था। तो उस समय के दौरान जैसे एक रोचक बात यह है कि तमिल भक्ति रचनाओं की एक मुख्य विषय वस्तु बौद्ध और जैन धर्म के प्रति उनका विरोध था। विरोध का स्वर जो था वो नैनार संतों की रचनाओं के रूप में विशेष रूप में जो है वो उभर कर आता है। और इतिहासकारों ने इस विरोध की व्याख्या करते हुए जो है यह सुझाव दिया है कि परस्पर विरोधी धार्मिक समुदायों में राजकीय अनुदान को लेकर जो है वो प्रतिस्पर्धा थी। और यह स्पष्ट है कि शक्तिशाली चोल सम्राटों ने ब्राह्मणीय और भक्ति परंपरा को समर्थन किया तथा विष्णु और शिव के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि जो थी वो दान में दी। और फिर जैसे इसमें आता है कि नैनार और अलवार संतों को कृषकों द्वारा जो है वो सम्मानित किया गया और शासकों ने भी इनका समर्थन पाने का जो है वो प्रयास किया। और चोल के शासकों ने दैवीय समर्थन पाने का भी दावा किया। इस समय के दौरान जो है वो सुंदर मंदिर बनवाए तथा मूर्तियों का निर्माण भी करवाया गया, जिस समय का ये जो है दौर चल रहा था। इस प्रकार संतों की कविता और विचारों को भी मूर्त रूप जो है वो दिया गया। और सम्राटों ने तमिल भाषा में शैव भजनों का गायन जो है वो मंदिर में उस समय प्रचलित था। और उन्होंने अपना संकलन जो है एक ग्रंथ के रूप में भी किया, जो ग्रंथ का नेम है वो है तवरम। तो इसके अंदर जैसे इनका राज्य के साथ जो ये नैनार और अलवार संत थे, जैसे जो शिव की उपासना करते थे, या फिर जैसे जो मतलब उस समय के दौरान जो मंदिर बनाए गए, तो उनका राज्य यानी कि उस समय के दौरान तो राजा का शासन होता था, तो उनका क्या संबंध था, यानी कि ये तो संत थे तो इनका इनके साथ क्या संबंध था। तो जिस प्रकार आज हम देखते हैं कि क्या होता है, जैसे कोई भी संत है तो वो जैसे उसके साथ काफ़ी जनता, काफ़ी भगत जो हैं वो जुड़े हुए होते हैं। तो जब भगत या उस संत के साथ जो जनता है वो जुड़ी हुई होती है, तो कोई भी जैसे हमारे भारत में तो अब कौन सी पद्धति चलती है, लोकतंत्र की पद्धति चलती है। तो लोकतंत्र में जैसे जब वोट चाहिए होते हैं तो किसी भी संत के पास, जैसे जो हमारे नेता लोग होते हैं वो संत के पास जाते हैं और संत से जो है वो मतलब उनके साथ संबंध बनाते हैं। और फिर जो जनता संत के साथ जुड़ी हुई होती है तो उसका जो सारे वोट होते हैं तो वो संत के कहने पर उनके हक में हो जाते हैं। तो ऐसे ही उस समय के जो राजा होते थे तो वो भी संतों को अपने राज्य में जैसे मतलब सुंदर मंदिरों का निर्माण करवाना, मूर्तियों का निर्माण करवाना, संतों के साथ जुड़ना, तो वो भी किस लिए जुड़ते थे, ताकि जो जनता है उनका विश्वास जो है वो जीत सकें, क्योंकि जनता का विश्वास जो है वो संत जीतते थे और संत जो है वो राजा संतों का विश्वास जीत करके जनता के विश्वास को भी जीत लेते थे। तो आज भी जैसे वही परंपरा जो है कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलती है। तो ये जो नैनार और अलवार संत थे वो अच्छे संत थे, तभी वो सभी के द्वारा ही सम्मानित किए जाते थे। उसके बाद आता है कर्नाटक की वीरशैव परंपरा। इसके अंदर जैसे 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का जो है वो उद्भव हुआ था, जिसका नेतृत्व एक वासवन्ना नामक ब्राह्मण था, उसने किया था।
एक वासवन्ना नामक ब्राह्मण ने किया था। शुरू में तो वो जो था वो जैन मत का था। जो वासवन्ना ब्राह्मण था शुरू में वो जैन मत को मानता था और इसके अनुयायी जैसे फिर उसने इस जैन धर्म को छोड़ दिया और यह जो है शैव यानी कि शिव की पूजा जो है वो करने लगा। फिर जो इसके अनुयायी थे, किसके, जो वासवन्ना के जो अनुयायी थे वो वीर शैव कहलाए, यानी कि शिव के वीर। और वे क्या करते थे, लिंगावत भी कहलाए। लिंगावत क्या होता है, जो शिव की पूजा करते हैं, शिव की पूजा जो है वो लिंग स्वरूप करते हैं, तो वो लिंगावत कहलाते हैं। तो ये शिव के उपासक शिव को लिंग रूप में पूजने वाले और एक टोकरी में जो है वो चांदी का शिव यानी कि लघु लिंग स्वरूप शिवलिंग जो है वो रखते थे और उसी की पूजा करते थे। जैसे ब्राह्मण जो थे वो क्या मानते थे कि मृत्यु जब हो जाती है तो पुनर्जन्म होता है, लेकिन ये जो शैव भगत थे, ये जो वीर शैव थे, ये क्या मानते थे कि ये मृत्यु के बाद ये मानते थे कि शिव में लीन हो जाएंगे और संसार में दोबारा कभी भी नहीं लौटेंगे। और इन्हीं के अंदर ही यायावर यानी यायावर क्या होते हैं, जो घूमते रहते हैं, जो भिक्षुक होते हैं, जो भिक्षा मांग करके घूम घूम करके अपना गुजारा जो है वो करते हैं। तो इनके अंदर वो भी जो है वो शामिल थे। और धर्मशास्त्र में जैसे श्राद्ध की परंपरा जो है वो बताई जाती है, संस्कारों का पालन किया जाता है। जैसे जो हम आज हिंदू पद्धति देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक अलग अलग जो है वो संस्कार होते हैं। तो वो जो धर्मशास्त्र में संस्कार बताए गए हैं तो ये उनका पालन जो है वो नहीं करते थे। जो शैव थे, वीर शैव, वो उनका पालन जो है वो नहीं करते थे। जैसे हमारे यहाँ पर हिंदू धर्म में क्या होता है, ब्राह्मण क्या करते हैं कि जैसे जब मृत्यु हो जाती है तो दफनाया नहीं जाता बल्कि शरीर को जला दिया जाता है और फिर उसका संस्कार जो है वो किया जाता है। लेकिन ये जो है, क्योंकि ये जन्म दोबारा नहीं मानते थे और ये जो है शरीर को थे, तो ये भी हिंदू ही, और लेकिन ये जो है शरीर को दफनाते थे, ये जलाते नहीं थे। और इन्होंने जाति प्रथा का जो है वो बहुत ज़्यादा विरोध किया। ये जाति प्रथा को भी नहीं मानते थे और दूषित, जैसे ब्राह्मण लोग जो है वो अपने आप को उच्च मानते थे और वो जैसे जो निम्न वर्ग के लोग होते थे उनको अस्पृश्य यानी कि उनकी छूना भी जो है वो ऐसे मानते थे कि उन्होंने हमें क्यों छू दिया। तो अस्पृश्यता होने की ब्राह्मणी अवधारणा का भी इन्होंने विरोध किया, यानी कि ऐसी जो बातें थी उसका भी इन्होंने विरोध किया। ब्राह्मण जो है वो जाति प्रथा को मानते थे, लेकिन जो शैव वीर शैव थे वो इस प्रथा को भी नहीं मानते थे और वो दूषित अस्पृश्य होने वाली ब्राह्मणीय अवधारणा का भी विरोध करते थे। और पुनर्जन्म पर भी उन्होंने प्रश्न लगा दिया था। और जो ब्राह्मणीय व्यवस्था से निकलकर वो जिन्हें गौण स्थान प्राप्त था से लिंगावत में आ गए। गौण स्थान क्या होता है, यानी कि जिनको बिल्कुल निम्न रखा जाता था, जो शूद्र थे, जो अस्पृश्य थे, यानी कि जिनको छूने की भी अनुमति जो है वो नहीं थी। तो ऐसे लोग जो थे, यानी कि जो शूद्र थे, निम्न जाति के लोग थे, वो सब किसके अंदर आ गए, वीर शैव के अंदर जो है वो आ गए। तो ये जो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो इसको आप अच्छे से जो है आप अपनी बुक के अंदर, जो NCERT की बुक है उसमें आप अच्छे से रीड करेंगे और अगर फिर भी कुछ नहीं समझ में आता तो आप पूछेंगे। धन्यवाद।